सर ये बताइए कि जिस तरह से मुंबई में कुछ सोसाइटीज में विवाद शुरू हुआ, बकरिया की कुर्बानी को लेकर बकरे लाए गए, फिर बीएमसी आई, फिर पुलिस आई, बकरे को लेके गई। आजाद नगर में भी जो है वो गोरेगांव में वहां सोसाइटी से पहले परमिशन दी बीएमसी ने, फिर उसको हटा लिया। अब कहा कि जो तय जगह है वहीं पर आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। जो पूरी राजनीति जो पूरा चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में, भारत में हिंदू और मुसलमान सैकड़ों बरस से मिलकर साथ में रहता है और सैकड़ों साल में और आने वाली आज़ादी के बाद जो भारत का मुंबई शहर का जो इतिहास है उसमें सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे के खुशी में, एक दूसरे के गम में शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दल जो हैं उनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है कि वो हिंदू मुसलमान करें, क्योंकि उनको मालूम है कि लोग महंगाई पे सवाल पूछेंगे, लोग रुपए की गिरती हुई कीमत पे सवाल पूछेंगे, लोग पूछेंगे कि भाई किस तरह से सारी चीजें अपनी पहुंच से बाहर हो रही हैं। वो सवाल के जवाब ना मिलने के लिए वो धीरे धीरे जो है अपनी बातों को, अपने लोगों को ध्यान से भटकाने के लिए कोई ना कोई बात करते हैं। मुझे बताइए, मुंबई शहर में पिछले आजादी के बाद 70-80 सालों के बीच में वही बस्तियां हैं, वही लोग हैं, वही आपस में रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे के त्यौहार में जाने वाले लोग हैं। तो ये सब चीजें जो है एक ऐसे त्यौहार में जो इस मुल्क में और इस मुंबई शहर में सैकड़ों वर्षों से मनाया जा रहा है, लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, मोहब्बत के साथ खड़े हैं, तो वो उस बीच में ये सारी चीजें इसलिए पैदा हो रही है कि कोशिश की जा रही है। अब बीएमसी कह रही कि बकरीद पर जो है आप सोसाइटीज में भले ही आपको पहले परमिशन दी गई हुई कुछ जगहों पर, लेकिन अब लोगों ने वहां पर ऑब्जेक्शन उठाया। आजाद नगर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पहले परमिशन दी, फिर उसके बाद जो उसको रिवोक कर लिया। बीएमसी कह रही कि जो तय जगह है वहीं पर आपको कुर्बानी करने हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि बीएमसी जहां पे कुर्बानी हो रही है बहुत सालों से, उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो कुर्बानी की जगह पे कुर्बानी बहुत सालों से हो रही है और कोई विवाद नहीं है, उसमें कुछ बाहर से आकर लोग अगर विवाद करते हैं, उस बात को बीएमसी को समझना चाहिए। लेकिन चूंकि सत्ता में ट्रिपल इंजन है, तो बीएमसी के अधिकारी जो है वो जो कहते हैं वो सुनते हैं। तो इसलिए इस तरह की बातें जो है ना, सिर्फ इसलिए ध्यान भटकाने के लिए की जा रही हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ये त्यौहार है, ये सेक्रीफाइस का त्यौहार है। कुर्बानी एक संदेश देता है पूरी दुनिया को कि भाई किस तरह से सेक्रीफाइस किया जाता है। जो परमिशन पहले दी थी आजाद नगर में और फिर बाद में उसको हटा लिया, तो दबाव में हुआ सब। देखिए, ऐसा है कि अगर आप परमिशन देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने नॉर्म्स को देखा होगा, और अगर आप उसको रिवोक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने दिए हुए ऑर्डर से वापस होते हैं। तो ये सब चीजों का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग सवाल ना पूछें। लोग परेशान हैं, लोग बेरोजगार हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग रुपए की गिरती हुई कीमत से परेशान हैं, लोग हर तरह की चीजें, रोज डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, कल क्या होगा मालूम नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पूरे महीने में 25-30 रुपए बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजों का सवाल ना पूछा जाए, और सवाल नहीं पूछने का एक अच्छा माध्यम है कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाए। लेकिन वो एक बात समझ लें कि धर्म के आधार पर ये भारत के लोग हजारों साल से साथ में रहते हैं, और सैकड़ों बरस से, और आज़ाद भारत में 75-80 बरस से ये साथ में रहेंगे। इनकी मुश्किल महंगाई है, इनकी मुश्किल बेरोजगारी है, इनकी मुश्किल बढ़ती हुई कीमतें हैं, तो उस बात के लिए वो ये करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये त्यौहार अमन से गुजरेगा। मैं ये समझता हूँ कि लोग अमन के साथ खड़े रहेंगे, पीस रहेंगे, और सब लोग मिलकर त्यौहार को मनाएंगे। हर खुशी में हम शामिल होंगे। आने वाले दिनों में हमारे दूसरे धर्म के भाइयों का त्यौहार होगा, उनके साथ भी हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि त्यौहार अमन से गुजरेगा।